हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों से प्रेम करता है। क्या आप उससे प्रेम करने के लिए रेडी हो? आप लोग उसकी वचनों को सुनने के लिए रेडी हो? प्रभु तो प्रेम करता है, क्या आप उसका प्रेम लेने के लिए रेडी हो? उसको प्रेम ही वचन है, प्रेम ही वचन है। अगर प्रभु प्रेम करता है तो वचनों से प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका बेटा अगर है तो आपका निशानी उसमें, आपका खून है उसमें। हालेलुया। आप समझ लो आपका बेटा कब बनते हैं? अगर आपका बेटा है तो आपका खून है, तभी आप कहते हो कि मेरा खून है, मेरा बेटा है। सही है कि नहीं सही है? प्रभु ये कह रहा है कि प्रभु ये वचन है। अगर आप वचन ले रहे हो, आप वचन आपके अंदर है तो आप प्रभु के बेटी हो। आप प्रभु के बेटे कब? जब आप वचन लोगे तब। आमीन। क्या वचन चाहिए? प्रभु से प्रेम करना है, प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु की आज्ञाओं को पालन करना है। कितने लोग प्रभु की आज्ञाओं को पालन करने के लिए रेडी हैं? हाथ उठाएं, ताली बजाएं उस हाथों से जो परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। हम पिछले बार कौन सी वर्ड दे के गए आप लोगों को? कोई वचन दिए पता है आपको? कितने लोग हमने कहा था कि वेदी बनाना, वेदी बनाए हो आप लोग? कितने लोग बनाए? हाथ उठाएं। वेदी बनाए हो? हालेलुया। बाइबल बताती है गुरु की आज्ञाओं को जो मानता है वो कभी गरीब नहीं होता है, कभी बीमारी में नहीं होता है, कभी परेशानी में नहीं रहता। गुरु की आज्ञाओं को इतनी सामर्थ्य है। हालेलुया। आज्ञाओं के बारे हम जिन्होंने आज्ञाओं को पालन नहीं किया उनके बारे में हम वचन देना चाहते हैं। एक वचन पढ़ो, व्यवस्था बिना 28 पढ़ो। पेज नंबर आपको मिलेगा 249 नंबर पेज है। पुराने नियम में व्यवस्था 28 का 1 पढ़ो। सब सुनेंगे, जितने लोगों को बाइबल है वो निकाल लें। प्रभु उन सबको आशीष दे। हाँ पढ़ो। हालेलुया। मिला? लेट लगा दी। हाँ सब सुनेंगे। यदि तू हाँ। अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सब बोले आमीन। क्या करने से? आज्ञाओं को पालन करने से सब जातियों में क्या करेगा? श्रेष्ठ, ऊंचा करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु के दासों को आज्ञाओं को पालन करना जरूरी है, क्योंकि प्रभु के दास जब बोलते हैं तो अपने बच्चों के लिए, अपने जो चेले उनके ही लिए बोलते हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमें वर्ड दिया ताकि तू जा। हम ट्रेन में बैठे थे तो प्रभु ने खुद बताया कि तू जा, जितने तेरे चर्च में लोग आते हैं उनसे बता कि अपने लिए एक वेदी बनाए। उस वेदी पे क्या करना? क्या करना? प्रार्थना करना। हालेलुया। अगर परमेश्वर के घर है तो उसका भी वेदी रहता है। हालेलुया। क्या आपका घर है तो आपके घर में क्या आप हफ्ते में 1 दिन चर्च में आती हो? क्या आप 6 दिन अपने घर में रहती तो क्या घर में वेदी नहीं बना सकते? बनाना चाहिए, क्योंकि बनाओगी जब। अगर आपका घर है, आपका रूम है, अगर आपके रूम है, अगर रूम में घुस रही हो तो रूम में अगर आपकी वेदी नहीं तो आपको पता नहीं है, कोई अनजान नहीं, पता नहीं, मालूम नहीं चलेगा कि वो कहाँ प्रार्थनाएं करती है। हालेलुया। इसलिए आपको घर में वेदी बनाना है। वेदी बनाना बहुत जब आप रूम में एंटर हो तो आप घुटने टेको वेदी के सामने, वहाँ पे पवित्र वचन रखो, अच्छे अच्छे चीज रखो। हालेलुया। फूल रखो, अच्छे अच्छे चीज रखो, ताकि लोग ताकि आपको महसूस हो उसमें, ताकि हम अंदर जा रहे हैं तो प्रभु के पास में घुटने टेकूंगा, उस वेदी पे जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए वेदी बनाना बहुत जरूरी है। आमीन। वेदी बनाना बहुत जरूरी है।
हालेलुया। हम आपको वचन बताते हैं कि वेदी बनाना है क्यों जरूरी है। हालेलुया। पुराने नियम में पढ़ेंगे पहले नए नियम में चलो मत्ती 6:6 में पढ़ो। मत्ती 6:6 में पेज नंबर 9 पेज नंबर 9 बेटा सबको घुमाते रहे। हाँ अपनी परंतु जब तू प्रार्थना करे तो हाँ अपनी कोठरी में जा। बेटा सामने आ जाओ, फिर आपको हमें दिखा। हालेलुया। जब तू प्रार्थना करे तो हाँ अपनी कोठरी में जा हाँ और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हाँ। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सब बोले आमीन। कहाँ जाए? गुप्त में। हालेलुया। गुप्त में जाओ प्रभु के पास और कोठरी बंद करो, दरवाजा लगा दो। 2 दरवाजा होते हैं आपके, 2 दरवाजा है। बताएं कौन से दरवाजा? एक आपका रूम का दरवाजा है और एक आपका शरीर का दरवाजा है। हालेलुया। हालेलुया। आपका शरीर के भी दरवाजा बंद करना है और रूम का भी दरवाजा बंद करना। 2 दरवाजा बंद करना है। शरीर के दरवाजा कौन है? जो दिन भर आपने कलेश में बिताए हैं, लड़ाई झगड़े में, नशे में, किसी को गलत चीजों में देख लिया आपने, वो सारे दरवाजाओं को आपको क्या करना है? बंद करना है। आपको घुटने टेकना है, वहाँ पे प्रभु के पास घुटने टेकना है और कहना है प्रभु जो भी मैंने गलत देखा है इन आँखों से, इन कानों से गलत सुना है, उसको क्या करें? प्रभु तू बंद कर दे। प्रभु हमें पवित्रता के लेके चल, पवित्रता के ओर लेके चल, हमें अच्छे बना प्रभु, ताकि हम प्रार्थना कर सके। हमारे पापों को क्षमा कर, हमारी गलती को क्षमा कर, हर एक पाप को क्षमा कर। जब आप प्रभु से बताओगे नहीं तो प्रभु आपके दरवाजा कैसे बंद करे? बहुत सी बहनें हैं प्रार्थना तो करती हैं, प्रार्थना आप लोग करती हो, मगर कभी कभी आपका ध्यान यहाँ बैठे हो, प्रभु के पास बैठे हो, आपका ध्यान खेत में चला गया, आपका ध्यान गांव में चला गया, आपका ध्यान बच्चों में खेल रहा है। ऐसी ध्यान नहीं, ये ध्यान क्या करो? बंद करो। वही करे प्रभु की वो दरवाजा क्या कर? बंद कर। उसी को बंद करना है आपको। जो ध्यान बैठते हो तो नींद लगाता है, बैठते हो तो इधर उधर ध्यान भटकता है। बहुत सी बहनें कहती हैं कि हमारे मन नहीं लग रहा प्रार्थना करने में। ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसी को आपको क्या करना है? क्या करना है? बंद करना है, उसको ताला लगाना है। पुरानी बातें बीत गई, सब नया हो चुका है। ऐसे सब नए में प्रवेश करना, डेली आपको नए में प्रवेश करना है। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है, ऐसा प्रभु है, बीती हुई कल को याद नहीं करने के लिए कहता है। वो कहता है बीती हुई बातें बीत गई, उसको याद मत कर, और प्राचीन लोगों के बातों को स्मरण मत कर। यानी कि गांव के लोग जब प्रार्थना में बैठती हो तो गांव के लोगों की बातों को याद नहीं आनी चाहिए, गांव के लोगों को बातों की याद नहीं होनी चाहिए। और बीती हुई जो आपके साथ घटना घट गई है, समटाइम ये होता है कि आप प्रभु में आ गए और घुटने टेके हैं, और जो आपके साथ बीती हुए हैं, पाप है, व्यभिचार है, नशा है, घमंड है, जितनी शरीर से गलत कामें की हैं, जब आप घुटने टेकते तो वो आता है, वो शैतान देता है, वो शैतान मन में गूंजता है कि शैतान ध्यान भटकाता है। उसी को क्या करना है? प्रभु से बताना है प्रभु अब हम चाहते हैं जितने हमने पाप किए हैं प्रभु उसको लग कर वो दरवाज़ा बंद कर दे प्रभु, ताकि हम अपनी नए वाली बातें, जो आने वाली बातें हैं, जो हमारे बच्चे का भविष्य है, जो हमारे पति का भविष्य है, वो हम बातें आपको हम बताएं। हालेलुया। अपनी आत्मा की उन्नति के बारे में बताएं। प्रभु नए दिनों को दिखाता है, पुराने दिन नहीं दिखाता, नए दिन दिखाता है। कब? जब आप प्रभु से बताओगी तब। कब? जब आपका घर का दरवाज़ा बंद रहेगा, तो जब आपको प्रार्थना करने जाओगी तो। हालेलुया। इसीलिए कहता है, प्रभु कहता है कि जब तू हमारे घर में जा, जब तू वेदी के पास जा, जब तू प्रार्थना में जा, तो क्या कर? दरवाज़ा बंद कर। कौन सी दरवाज़ा? वो रूम का दरवाज़ा। और अपनी जितनी गलत आत्मा है जो आपको देता है प्रार्थना में, टॉर्चर करता है, वो आत्माओं को क्या करना है? बंद करना है, उसको कैंसिल करना है अपने जीवन से। हालेलुया।
प्रभु आपको अधिकार दे चुका है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको अधिकार दे चुका, आप इस्तेमाल ही नहीं करती हो। आप लोग इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए आप गरीब में हो, इसीलिए आप पाप में हो, इसीलिए आप नशे में हो, इसीलिए आपका मुंह का आपके बस में नहीं है। हालेलुया। ये जीभ देखते हो कि नहीं देखते हो? ये जीभ क्या आपके बस में है? इसको आप बस में करो। इसी से आपको गलत बोलते हैं। माचिस की तिल्ली देखते हो? माचिस का तिल्ली देखते हो? माचिस की तिल्ली अगर बार दिया जाए तो एक कम से कम 100 घर का बस्ती है, 100 घर जल जाएगा। जलेगा कि नहीं जलेगा? अब बताओ उसका कीमत कितना है? बहुत मामूली सी कीमत है। सही है कि नहीं सही है? वैसे ही एक जीव का, इतने बड़े शरीर का एक जीवी का आप ये नंगा करने के लिए ऐसे ही कहते हैं, अपने जीव पे कंट्रोल करो। अपने शरीर पे कंट्रोल करने से पहले ये जीव को कंट्रोल करो। समटाइम हम मुंह से बोलते हैं तो कभी कभी हम पापी ठहर जाते हैं, गलत ठहर जाते हैं। सही है कि नहीं सही है? इसलिए अपने शरीर को कब्जा करने के लिए जीव को कंट्रोल करना। इससे पहले आपको प्रभु के पास जाओ, घुटने टेको, वेदी को प्रार्थना करो, प्रभु से सारे चीज़ें बताओ। एक ना एक चीज़ आपके पास प्रार्थना करने की वेदी होनी चाहिए। 100% प्रभु का एक आदेश है ताकि आपको वेदी होनी चाहिए, ताकि आप घर में जाओ तो आपको ये पता है कि हमें वेदी पर जाना है, वहाँ पे प्रार्थना करना। जैसे चर्च में आने के लिए आप लोग उतावली रहते हैं, वैसे आपका वेदी पे भी जाने के लिए मन होनी चाहिए। देखो, शैतान उस वेदी से डरता है, शैतान वेदी से डरता है। इसीलिए आपके मन में कभी कभी गलत ख्याल रहते हैं, हम नहीं बनाएंगे, वैसे ही हम प्रार्थना कर लेते हैं। हालेलुया। वेदी एक बनाना एक शौक है। प्रभु आज तेरी वेदी हम बनाए हैं, तेरी वेदी पर हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरे पास हम जाएंगे। ऐसा एक लालसा रखना, एक लालसा रखना। आप कभी रोने वाला नहीं बनोगे अगर लालसा करोगी तो। कभी आप निराश साबित नहीं होगे। रियली कहते हैं 100% मैं लिख के देता हूँ, जब आप वेदी बनाओगे और प्रभु के पास 2 घंटा 3 घंटा टाइम बिताओगे, रियली कहते हैं जो व्यक्ति आपको बेइज्जती डालता है, जो व्यक्ति आपको निराश करता है, जो व्यक्ति हमेशा गिराने के लिए सोचता है, वही व्यक्ति आपको ऊंचा करने के लिए सोचेगा। आमीन। इसलिए वेदी बनाना बहुत जरूरी है। आमीन। आइए एक वचन और हम पढ़ते हैं, निर्गमन को पत्र निकालिए, निर्गमन को पत्र निकालिए। निर्गमन निकालिए, 25 निकालिए। अब हम वेदी क्यों बनाते हैं? प्रभु खुद कह रहा है, प्रभु के वचनों के द्वारा हम पढ़ेंगे। निर्गमन 25 पेज नंबर 99 है, पेज नंबर 99 है। मिला? उसकी 8 हम पढ़ो। हालेलुया। हाँ, एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास कर सकूं। हालेलुया। ये क्या करे? वो मेरे लिए, इस्राएली के लिए है। आप लोग कौन इस्राएल हो? विश्वासी हो परमेश्वर। ये उनके लिए वचन है जो प्रभु के विश्वासी करते हैं। परमेश्वर पे क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। कह रहे कि वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए, एक वेदी बनाए, ताकि वो उनके अंदर, उनके घर में निवास कर सकूं। आमीन। हालेलुया। इसलिए आप लोगों को वेदी बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता नहीं है कि वेदी कैसे बनाया जाएगा तो हम आपको बता देंगे। अभी मीटिंग खत्म होगा, उसके बाद में आप पूछ लेना, हम पूरी बातें आपको बता देंगे। अगर जब आप वेदी बनाओगे तब हम आपके घर भी जाएंगे, उस पर प्रार्थना करें। क्यों नहीं शैतान भागेगा आपके घर से? क्यों नहीं बीमारी भागेगा? बीमारी का औकात है हमारे से टच कर सकता? नहीं औकात है। वो आपकी गलती से शैतान अटैक करता है। अब डेली शैतान को जूती मारो, डेली आपको शैतान को फायर मारना है। डेली 2 घंटा में आधा घंटा फायर मारो शैतान को। शैतान आपका लाइफ क्यों नहीं जाएगा? शैतान की औकात नहीं है आपको टच करने के लिए। आप शैतान को पीछे भागती हो। हालेलुया। आप वो समुद्र हो, समुद्र देखे हो आप लोग? नदी देखे हो? नदी में जब मछली रहती है तो कैसे रहती है? आज़ाद रहती है। आज़ाद रहती कि नहीं रहती है? और जब उसको बाहर निकाला जाता है तो क्या होता है?
उसका अस्तित्व खत्म, वो तो मर जाती है। आप वो मछली हो, एक देखते हो ना, जब हम चारा डालते हैं नदी में कांटा फंसा के, तो अगर जो मछली लालची रहती है, जो मछली ज़्यादा भूखा रहती है, जो मछली लालची रहती है, वही आके उसको पकड़ती है, और पकड़ती है तो कांटा उसका पेट में जाता है, तो मछली कहाँ आती है, बाहर आ जाती है। हालेलुया। तो उसको छोट बच्चा भी पकड़ सकता है। जब तक मछली नदी में है, जब तक मछली समुद्र में है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता। इसलिए आप वो मछली हो, आपको कोई नहीं पकड़ सकता। आपको प्यार रहना है प्रभु में, चौकस रहना है प्रभु में, ताकि शैतान बहुत लालची है, शैतान बहुत लालची हो, कितने हद तक आपको गिरा सकता है आप नहीं सोच सकती हो। परमेश्वर कहता है तू हर आवाज़ को, अपने शरीर को परख, अपनी आवाज़ को परख, जो तू बोल रही है क्या वो परमेश्वर का वचन कहता है। जब आप कभी कभी बुरे बोल देते हो अपने बच्चे को, अपनी बेटी को, अपने पति को, क्या वो आज परमेश्वर की ओर से है? आप परखो अपने आप को जांचो। हालेलुया। कि इसलिए ऐसा सारे काम हमारी एक ही चीज़ पे जाता है, वो वेदी पर। आप जब वेदी बनाओगे नहीं, तब तक आपका विश्वास उस पर नहीं रहेगा। वेदी बनाओगे तो आपके अंदर एक डर रहेगा, हमारे घर में एक वेदी है, उस पर हम डेली 2 घंटा 3 घंटा प्रार्थना करते हैं। आमीन। इसलिए आपको वेदी बनाना पड़ेगा। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो हमें पवित्र निवास, पवित्र स्थान अपने घर में एक बनाना है। हालेलुया। वचन से सुने कि नहीं सुने? एक बार और पढ़ो। और वे मेरे लिए, वो के कौन कर रहे? वो मेरे लिए, प्रभु के लिए, सब कहे प्रभु के लिए। हाँ, एक पवित्र स्थान बनाए। वो पवित्र स्थान बनाए। वो आपको कह रहा है, किसी और के नहीं, आपको कह रहा है कि वो मेरे लिए क्या बनाए? क्या बनाए? क्या बोलो, क्या बनाए? क्या बनाए? पवित्र स्थान। पवित्र स्थान कौन बोलते हैं? वेदी को बोलते हैं। इसलिए आपको हम कह रहे हैं कि आप पवित्र स्थान एक वेदी बनाओ। हाँ, आगे पढ़ो। कि मैं उनके बीच में निवास करूं। मैं उनके बीच में निवास करूं। मैं उनके निवास मतलब वो हमेशा आपके संग रहे, आपके साथ रहे। वहाँ पे जहाँ पे आप पवित्र स्थान बनाते हो, वहाँ पे निवास कर सके। हालेलुया। क्या वचन समझ आ रहा है? वचन समझ आ रहा है? तो आप वेदी बनाओ और परमेश्वर के आप वहाँ पे निवास, विश्वास करोगे ताकि परमेश्वर हमारे संग है। और हम जब प्रार्थना करेंगे तो प्रभु तू हमारे साथ रहेगा और हमारी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपसे बताता हूँ, एक डैनियल था, बाइबल बताती है, डैनियल ऐसा एक नबी था, डैनियल ऐसा एक नबी था, परमेश्वर के पास दिन में 24 घंटा में 3 बार प्रभु के पास जाता था। कितनी बार? 3 बार जाता था। तो कहीं खेत में नहीं जाता था, कहीं नहीं जाता था। वो अपने उपरौली कोठरी में उसने वेदी बनाया था। हालेलुया। अपने कोठरी में जाता था, उपरौली कोठरी में जाता था और प्रभु के लिए, प्रभु से प्रार्थना करता था, रोता था, गिलगिलाता था। जानते हैं किसके लिए? वो आप लोगों के लिए, वो इस्राएल के लिए, ताकि परमेश्वर जो तेरे बेटा तेरी बेटी हैं वो क्या करे? वो बच जाए, वो पाप में न जाए, गलत संगति में न जाए, नशा में न जाए। इसलिए आपसे बताते हैं, आप घर चले जाते हो मगर हम आपके लिए 24 वर्ष प्रार्थना करते हैं, हमेशा आपके लिए दुआ हम करते हैं। हालेलुया। प्रभु के पास 24 घंटा में कितने घंटे हमारे पास प्रभु के साथ बिताते हैं, कोई गारंटी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु के पास आपको निवेदन, विनती, प्रार्थना होनी चाहिए। आपसे बताता हूँ, पिछले सोमवार को मैंने सुना कि यहाँ पे मीडिया वाले आए थे, देखे भी थे हम, जात परिवर्तन के लिए हमें आरोप लगाए। काफ़ी लोगों को टॉर्चर आए मेरे पास, काफ़ी लोगों के पास फ़ोन आए मेरे पास कि ताकि तुम्हें जेल में डालेंगे, ये कर देंगे। लोग इतनी उधवा उठाए। तो हमने ये बताइए, जब हमें चोट लगेगा तो हम किसके पास जाए? बच्चों को चोट लगता है तो किसके पास जाते हैं? मम्मी पापा के लग जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते कि नहीं जाते हैं?
अगर कोई हमें अगर हमें कोई दर्द देगा, कोई चोट देगा, तो हम प्रभु के पास जाएंगे, हम प्रभु से बताएंगे। आपसे बताता हूँ, यहाँ पे गए, यहाँ से गए और प्रभु के साथ 24 घंटा को प्रभु ने कहा 24 घंटा खाना नहीं खाया, 24 घंटे में खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिए, और हमने प्रभु के साथ घुटने टेक दिया। मैंने 24 घंटे में 6 घंटा बस हम रेस्ट किए हैं, बाकी 18 घंटा में प्रभु के साथ घुटने टेका था। 18 घंटा प्रभु ने खुद आवाज़ दिया मेरे को, खुद बताया। प्रभु कहा कि तुम किसी मनुष्य के पीछे मत भाग, तू किसी मनुष्य को बातों पर विश्वास न कर। ये भी कहा कि मनुष्य हमसे बड़ा नहीं, मनुष्य को हमने बनाए हैं, तो तू मनुष्य के पीछे नहीं भाग, तू हमसे प्रार्थना कर। बाइबल बताती है कि यिर्मयाह की पत्री बताता है, यिर्मयाह के 33:3 में लिखा है कि प्रभु ने कहा मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी बातें सुनकर जो तुम्हारे लिए कठिन हो रही है वो बातें हम बताऊंगा जो तू अभी नहीं जानता। प्रभु ने हमने सारी बातें बताया आप लोगों के बारे में, इतनी दर्शनी दिखाया परमेश्वर। आपसे बताता हूँ कि हमारा दिल खुश हो गया। तब हमारा दिल खुश हुआ तो वो विरोधियों को याद नहीं आ रहा था, रियली कहते उन लोगों को याद नहीं आ रहा था, उन लोगों पे हंसी छूट रहा था कि तू हमारे लिए विरोध कर रहा है। क्योंकि जिसका साथ परमेश्वर है, जो वो परमेश्वर जो धरती को बना सकता है, आकाश को बना सकता है और हमें बना सकता है, तो क्या हमें पाप में गिरा सकता है? कभी नहीं गिरा सकता। अगर हमें बनाया है तो सुरक्षित करेगा, हमें बनाया है तो सेफली करेगा, हमें बनाया है तो कभी बीमारी में नहीं, कभी तंगी में नहीं रख सकता। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहें तू मेरे लिए सताया जाएगा, मेरे कारण सताया जाएगा, मेरे लिए तुम्हें दुख देंगे, मेरे लिए तुम्हें ताड़ना करेंगे, मेरे लिए तुम्हें गाली देंगे, झगड़ा करेंगे, थप्पड़ मारेंगे, तो तू क्या करना? उससे डरना नहीं, स्थिर रहना, अड़े रहना, खड़े रहना। प्रभु न्याय करता है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि तू अपना लड़ाई तू नहीं लड़ना, तू अपना लड़ाई नहीं लड़ना, तू अपना लड़ाई मुझे सौंप दे। जितनी आपको तंग करते हैं ना, जितनी आप लोगों को कहते हैं कि एक चर्च में जाती है, इसका बीमारी है, ये जिसका जात धर्म बदल गया, ये हो गया, विरोध करते हैं, आपको वचन पढ़ने में डिस्टर्ब करते हैं, प्रभु से बताना स्टार्ट कर दो, वो वेदी को बताना स्टार्ट कर दो प्रभु से। प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा, प्रभु आपकी विनती सुनेगा, प्रभु आपका निवेदन सुनेगा। आप प्रभु देखो, प्रभु आपके गोराई से प्रेम नहीं करता, प्रभु कालापन से प्रेम नहीं करता, प्रभु छोटे से मोटाई से बड़े से प्रेम नहीं करता। प्रभु को दिल पसंद है, मन पसंद है। आपकी मन प्रभु पे होनी चाहिए। हालेलुया। आपकी मन प्रभु पे होनी चाहिए क्योंकि प्रभु को मन पसंद है। सब बोले आमीन। हालेलुया। ऐसे डैनियल नबी था, एक परमेश्वर का एक दास था, चुना हुआ था। वो परमेश्वर उससे इतनी प्रेम करते था और उतने ही परमेश्वर में वो धर्मी था। परमेश्वर बाइबल बताती है वो परमेश्वर में धर्मी था, चलता था, विश्वासी था। आपसे बताता हूँ, जब उसके ऊपर संकट आया, उसके ऊपर जब विरोधी लोग संकट लाएं, विरोध में डालें, शेरों को मान में डलवाना चाहें, राजा के आज्ञाओं को उसका ऊपर पूरी करना चाहें, तो जानते हैं एक डैनियल किसके पास गया? इतनी संकट, इतनी बोझ, इतनी चिंता उसके ऊपर पड़ा, तो वो डैनियल परमेश्वर के पास गया था। हालेलुया। पढ़े डैनियल 6:10 पढ़े, डैनियल 6:10 पढ़े, डैनियल 6:10। पेज नंबर आपको 1040 में। हाँ पढ़ो, 6:10 पढ़ो, डैनियल 6:10 पढ़ो। परमेश्वर इतनी अद्भुत काम करता है। अब देखो डैनियल के साथ कितनी बड़े चमत्कार किया परमेश्वर ने। आमीन। हाँ पढ़ो। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया कि उपराकी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह हर दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। सब बोले आमीन। हालेलुया। कितने बार प्रभु के पास जाता था?
कितना बार? सब बोले कितना बार? 3 बार प्रभु के पास जाता। जो खिड़की कहाँ खुलती? यरूशलेम को। यरूशलेम क्या है? यरूशलेम एक वेदी है, यरूशलेम एक स्वर्ग है, उसकी परमेश्वर का निवास स्थान था, परमेश्वर का एक स्वर्ग था। यरूशलेम एक ऐसी नगरी था, इतने बेस्ट, इतने सामर्थी नगरी था। और इसे ही आपका जो नगरी दरवाज़ा खुला, खिड़की इधर देखो, खिड़की खुले होने का मतलब आपकी खिड़की कहाँ खुलनी चाहिए? प्रभु की ओर। हमेशा खिड़की खुलना चाहिए, आपका खिड़की बंद नहीं होनी चाहिए परमेश्वर की। परमेश्वर के लिए आपका दरवाज़ा जब बंद होता है तो इसीलिए बीमार पड़ जाते हो, दुख में पड़ जाते हो, शांति नहीं रहती आपके जीवन में। तो आपका मन का खिड़की परमेश्वर को हमेशा खुलना चाहिए। यानी कि हमेशा खुलने का मतलब ये हो गया, हमेशा प्रार्थना, हमेशा विनती, हमेशा निवेदन, हमेशा अपने पापों को क्षमा मांगते रहो परमेश्वर से। जब आप मांगते रहोगे, बाइबल बताती है, मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम्हें, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। इसलिए प्रभु से आपको हर चीज़ मांगना है, प्रभु से सारे चीज़ों को बताना है। हालेलुया। प्रभु के लिए आपको एक वेदी बनाओ ताकि आप उसके लिए प्रार्थना उस पर जाके कर सको। आपसे बताता हूँ, दानियेल को जब पता चला कि हम राजा के मूर्ति बनाया था, राजा मूर्ति बनाया था ताकि उस मूर्ति पे वो दानियेल, उसके दोस्त, उसके जितने भी थे यहूदी थे, आके उस पर माथा टेके और उसकी बड़ाई करे। मगर दानियेल किसको मानता था? किसको मानता था? परमेश्वर को मानता था। इसीलिए उसने जब लोग उस पर विरोधी चढ़ाई किए ताकि है दानियेल, तू राजा को बनाए हुए मूर्तियों को तू माथा टेक, उसने कहा मेरा जो परमेश्वर जो धरती आकाश को बनाया है, मैं उसके पास जा रहा हूँ, उसके ऊपर सर पटकूंगा, वो हमारा क्या बनाएगा? रास्ता बनाएगा। हालेलुया। उसने गया, माथा टेका, उस वेदी पे गया, माथा टेका, और उसने क्या किया, वहाँ से उसको राजा के पास लेके गए। राजा ने आज्ञा दे दिया। राजा ने दानियेल से बहुत प्रेम करता था। राजा को पता था कि हाँ, ये दानियेल ऐसा भविष्यवक्ता है जो हर इम्पॉसिबल काम कर सकता है। परमेश्वर इसका है जो अद्भुत काम कर सकता है, जो शेषक मेषक अवेनको को भट्टे की आग से निकाल सकता है। वो परमेश्वर दानियेल का है जो सब कुछ कर सकता है। वही दानियेल था जो आज्ञाओं को, वो राजा का आज्ञाओं को नहीं पालन किया। वो गया, शेरों को मान में क्या हुआ? डाल दिया गया। शेरों को मान में, शेरों को मतलब देखो, शेरों को मतलब हो गया बहुत शेर थे, एक शेर नहीं। शेर कहा जाता है कि शेर एक ही शेर मतलब एक शेरनी होती है, मगर उसने कहा वहाँ पे लिखा है शेरों को मान में उसे डाल दिया गया। उसमें बहुत से शेर थे। अब दानियेल अकेले था, बहुत से शेर था, उसमें कहा गया दानियेल को बांध दिया गया। मगर दानियेल उस मान में भी दानियेल क्या करता था? प्रार्थना करता था, परमेश्वर से विनती करता था, आराधना करता था। अब बस रात को जब शेर आए उसके पास, जानते क्या हुआ था? दानियेल का हाथ बंधा हुआ, सब कुछ बंधा हुआ था, मगर शेर का मुंह जब गए खाने के लिए, शेर का मुंह गए खुले, बस खुला हुआ रह गया। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर सामर्थ्य है, शेरों को मुंह बंद कर सकता है, शेरों को सारे चीज जो मनोबल होता है उसको गिरा सकता है। तो आपका परमेश्वर वही परमेश्वर है जो आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुन सकता? क्या वो दानियेल को सुन सकता है? तो आपका भी प्रार्थना सुन सकता है, मगर आपका विश्वास प्रभु पे होनी चाहिए। आपका विश्वास प्रभु में बढ़ाना होगा। हालेलुया। अगर यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर विश्वास बढ़ाता है, वो कभी लज्जित नहीं होता है। दानियेल लज्जित नहीं हुआ। अगर दानियेल का विश्वास कमजोर होता तो शेर उसको खा लिया होता, मगर दानियेल का विश्वास परमेश्वर बता, इसीलिए शेर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका। सब बोले हालेलुया। इसलिए आपका विश्वास कहाँ होनी चाहिए? कहाँ होनी चाहिए? एक बार ताली बजाओ परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आप लोगों से प्रेम करता है। आमीन। परमेश्वर आपसे इतनी मोहब्बत करता है, इतनी प्रेम करता है, आपको कभी पाप में नहीं देखना चाहता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु में बने रहो, अड़े रहो, खड़े रहो। हालेलुया। तो आप लोगों को ये मैसेज जो खुदा ने मुझे दिया था, ये वचन हमें 3 दिन 4 दिन पहले मिल गया था हमें, ताकि हम अपने परमेश्वर के लोगों को ये वचन दे सके।
हालेलुया। और जब परमेश्वर हमें वचन दिया तो आपके बारे में बताया, ताकि लोगों से बता, जब ये वेदी बनाएंगे, जब ये वचन से वेदी बनाएंगे, वो कभी गरीब नहीं रह सकते हैं, कभी आप दुख में नहीं रह सकते हो, कभी आप चिंता में नहीं रह सकते हो। आपको चिंता होगा तो जाकर प्रभु से बताना, घुटने टेकना उस वेदी पे, बताना प्रभु हमें ये चिंता है, ये लोगों ने गाली दिया, इन लोगों ने झगड़ा किया, सारे बातें क्या करना है, क्या करना है, प्रभु से बताना है। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु में वफादार रहो, ईमानदार रहो, प्रभु आपको जय दिलाएगा।